हेलो गाइस, आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपको लगन है कि मैं नौकरी ना करूं, मैं दूसरे के पास मजदूरी ना करूं, मैं 300 रुपये में किसी के पास 15 घंटा काम ना करूं, तो आपको ज़रूर एक बिजनेस करनी चाहिए। अरे बूंदे बूंद तालाब भरता है, कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो आपको ज़रूर बिजनेस करनी चाहिए। सोचते होंगे आप, मैं यार बहुत दिन से नौकरी कर रहा हूँ, 10,000 12,000 की नौकरी करता हूँ और कुछ होता नहीं है, नहीं घर चलता है, कर्जा और सर पे लदा हुआ है, 20 बच्चों का मसला है, घर का भाड़ा नहीं निकलता, तो आपको बिजनेस ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं होलसेल के बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि होलसेलर के बिजनेस में माल का होना ज़रूरी है। माल के लिए पैसा का होना ज़रूरी है। कोई भी आदमी, बहुत सारी वीडियो में देखे होंगे आप, बगैर पैसा लगाए हुए करोड़पति बना देंगे हम। बहुत से यूट्यूबर हैं हमारे, सैकड़ों हज़ारों यूट्यूबर हैं यूट्यूब पे जो ऐसी वीडियो बनाते हैं कि पैसा कुछ लगाना नहीं है, आप अच्छे होलसेलर बन जाओगे, 5 रुपये की चीज़ लोगे और बड़े होलसेलर बन जाओगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। दोस्त, ऐसा अगर होता ना तो सब लोग बड़ा बड़ा बिजनेस दुकान खोल लेता। ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा या ज़्यादा। शुरू में तो कम हो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा लेना, वो अलग बात है। तो मैं बता रहा हूँ होलसेल का बिजनेस कैसे चालू करें। आप शुरू में किसी दुकानदार से, बड़े होलसेलर से माल लीजिएगा तो आपको शुरू में क्रेडिट नहीं देगा। बोलेगा सर मुझे उधार दो, बोलेगा मैं उधार क्यों दूँ भाई, मैं तुम्हारा नहीं जान नहीं पहचान है, क्यों दूँ। जब आपका टर्न ओवर लंबा होगा, जब आपकी बिक्री लंबी होगी, आप उससे 20-30 मरतबा माल ले चुके होंगे, तब जाकर के आपको क्रेडिट देगा। शुरू में तो पहले आपको क्रेडिट मांगनी भी नहीं चाहिए। जब मांगेगा सोचेगा ये आदमी फ्रॉड है, पहले हम उसको जानते नहीं, वो मुझे जानता नहीं, उधार माल कैसे दे देगा आपको। सबसे पहले आपको उस होलसेलर से रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको। जब आपका रिलेशन मजबूत हो जाएगा, जब आपका टर्नओवर लंबा हो जाएगा, फिर 10-15 पार्टी 20 पार्टी आपको ऐसी उधार माल दे देगा। अगर 1 लाख की पार्टी उधार दिया तो 20 लाख का माल उधार मिल जाता है। लेकिन शुरू में नहीं मिलता भाई। शुरू में 3 महीना 6 महीना 8 महीना आपको, जब तक आपके पास ग्राहक नहीं है। हाँ, अगर आपका कटिंग है, अगर आपका बिजनेस में कटिंग है, माल अच्छा कर रहा है, अच्छा माल सेल हो रहा है, और 3-4-6 महीना होगी आपको होलसेल का बिजनेस, कोई भी होलसेल हो, या फिर कपड़े का हो, या फिर आर्टिफिशियल का हो, या फिर फिंगर रिंग का हो, कोई भी आइटम का होलसेल हो, किसी भी लाइन का होलसेल हो, जब तक आपका बिजनेस में कटिंग नहीं है, माल खूब सेल नहीं हो रहा है, तो आपको जिससे आप माल ले रहे हैं कैश में, वो आपको इतना जल्दी क्रेडिट नहीं देगा। जब आपका माल सेल होने लगेगा ना, अब हर हफ्ते में, हर 2 दिन में माल लाने जा रहे हैं और कैश लेके आ रहे हैं, तो फिर जब आपको जब माल देते देते सोचेगा भाई आदमी अच्छा है, फिर आपको वो क्रेडिट देने लगेगा, फिर उधार आपको माल मिलने लगेगा। जब उधार माल जब आपको मिलने लगता है, फिर आप 10 पार्टी उधार दे दिया, 2-4 लाख का माल अपने पास है, और 10 पार्टी उधार माल दे दिया, तो आराम से 15-10-5 लाख का माल बन जाता है। और बनने के बाद आपका टर्नओवर अच्छा हो जाता है, और आपको लगेगा दोस्तों इसमें कितना कमाएंगे हम होलसेल में। मैं बोलता हूँ 10% से 20% तक मार्जिन है। मतलब 1 लाख के माल में कि 15,000 10,000 से लेकर के 20,000 तक मार्जिन है। 15% तो मान के ही चलिए। और टर्नओवर ही समझो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारा होलसेल का सीजन में, वो तो जिसका जैसा सेल है, किसी का अच्छा सेल है तो महीने में 50 लाख का सेल कर लेता है वो। हमारा अभी छोटा मोटा धंधा समझिए, बिजनेस है समझिए, तो हमारा भी माशाल्लाह सीजन में 10 लाख और सीजन में 5 लाख का सेल हो जाता है। लेकिन आप भी, मैं भी रोड पे बेचना चालू किया था, मैं भी बिजनेस चालू किया था। मैं भी पहले रोड पे बेचा,
फिर दुकान में आया। तो आपको पहले बिजनेस सीखनी चाहिए। अगर आपको होलसेलर बनना है तो सबसे पहले बेहतर ये है कि आप होलसेल के दुकान में 6 महीना 5 महीना आप काम कर लीजिए। फिर आपको मालूम चल जाएगा वो माल आता कहाँ से है। कौन माल राजकोट से आता है, कौन माल बम्बई से आता है, कौन माल का कटिंग कितना है, कौन माल को ग्राहक कितना पसंद कर रहा है। होता क्या है दोस्तों कि अगर आप किसी दुकान में खरीदी नहीं की है और आपको आइडिया नहीं है, काम बिजनेस किए नहीं, आप लोग कहीं नौकरी कर रहे थे और दूसरे लाइन का आप बिजनेस में आ गए, आप बोलते मैं भी चालू करूँगा होलसेल, तो भाई आपको आइडिया नहीं है कि वो माल कितनी खरीदी है। आप किसी होलसेलर के पास पहुँच गए और वो खरीदी 10 रुपये खरीदी, वो आपको 15 रुपये ले लिया, अब मार्केट में 12 रुपये बिक रहा है, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप फेल हो जाएंगे कि भाई 12 रुपये के हिसाब से 144 रुपये डजन बिक रहा है और आप 180 रुपये खरीद के लड़के लाए हैं, तो आप क्या बेचेंगे? तो ये सब बात देखना पड़ता है बिजनेस के अंदर। और जब आप होलसेलर बने हैं, सबसे पहले आप एक विजिटिंग कार्ड छपा लीजिए। और विजिटिंग कार्ड छपाने के बाद आप क्या करें कि आपके पास पहले ग्राहक आएगा नहीं, क्यों? आपकी नई दुकान है, अब ऐसी जगह दुकान खोले हैं कि आपके पास दुकान नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विजिटिंग कार्ड छपा करके जिस चीज़ का शॉप है, आपका कपड़े का शॉप है, तो जो कपड़े का रिटेल दुकान कहाँ कहाँ पे है उसको जाके दीजिए आप, भाई ये मेरा आइटम है, ये मैं चालू किया हूँ, मेरे पास ये वैरायटी है, अपना नंबर दे दीजिए, उसको व्हाट्सअप कर दीजिए आप। अगर आप 100 200 5000 2000 विजिटिंग कार्ड बांट दीजिएगा तो कम से कम 15% 20% तो ग्राहक आएगा। आप विजिटिंग कार्ड ही नहीं बांटेंगे तो कहाँ से ग्राहक आने वाला है आपके पास? तो मार्केटिंग करने के लिए आपको ग्राहक के पास पहले जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा रिटेलर के पास कि भाई मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरे पास फिंगर रिंग है, मेरे पास कान का रिंग है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। तो आपका दोनों का कांटेक्ट होगा, या फिर वो आएगा या फिर आप जाइए। वो क्यों आएगा आपके पास? आपका दुकान उसको पता नहीं है, तो आपको जाकर के मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी सब आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसी वीडियो, नई अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। रिटेलर कैसे बने, होलसेलर कैसे बने, मैन्युफैक्चर में क्या होता है, मैन्युफैक्चर कैसे माल लिया जाता है। तो अगर अच्छी वीडियो लोगे तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।